राज्यों में मराठा और ओबीसी आरक्षण के तर्ज पर कई सालों से हलबा समाज भी एसटी प्रवर्ग में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है। गत भाजपा के देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इस संदर्भ में उचित कदम उठाते हुए लेखा जोखा भी लिया था, मात्र इसके बाद महाविकास आघाड़ी सरकार हलबा समाज के मुद्दों को दरकिनार कर रही है। ऐसा कहना है भाजपा हलबा आघाड़ी के जिला महामंत्री कमलेश भगतकर। इनका महाराष्ट्र टीवी 24 ने उनसे बात की है। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। हाल राज्य में ओबीसी और मराठा आरक्षण का मुद्दा जोरों शोरों से चल रहा है। इसी तर्ज पर हलबा समाज भी कई सालों से एसटी प्रवर्ग में आने के लिए प्रयासरत है। हलबा समाज के इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ भाजपा हलबा आघाड़ी के कमलेश भगतकर जिला महामंत्री मौजूद है। इनसे हम जानेंगे कि हलबा समाज को लेकर भाजपा की क्या भूमिका रही है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 महाराष्ट्र 24 का। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हलबा समाज के साथ में रही है, क्योंकि हमारे सबके नेता आदरणीय नितिन गडकरी जी ने हमेशा से इस समाज में जो भी चीज़ों की कमी थी उन चीज़ों को कैसे पूरा किया जाए उस पे उन्होंने हमेशा से काम किया है। और जब भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार थी उस समय आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे सबके नेता देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने हलबा समाज को लेकर के सारे जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस लग रहे थे वो सारे चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उनके नेतृत्व में दिए गए थे। परंतु महाविकास आघाड़ी जिस समय में राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार थी उस समय में भी कभी भी हलबा समाज के ऊपर में इनके नेताओं ने ध्यान नहीं दिया। इस बार भी जब भी हाउस में अगर कोई भी हलबा समाज का प्रश्न रहे तो हमारे शहर अध्यक्ष श्री प्रवीण जी दटके हो या फिर कृष्णा जी खोपड़े हो, विकास जी कुंभारे हो, इन सब लोगों ने हमेशा से हाउस के अंदर में इन मुद्दों को बड़ी प्रमुखता से और प्रखरता से उठाया है। आज बड़े दुखद शब्दों में कहना पड़ रहा है कि महाविकास आघाड़ी आज सरकार आई है और जब से ये सरकार आई है तब से ही हलबा समाज का प्रतिनिधित्व किस तरह से खत्म किया जाए या इसको किस तरह से पूरे तरीके से इसका राजकीय पूरा विश्लेषण बंद किया जाए, इसके ऊपर में महाविकास आघाड़ी काम कर रही है। भाजपा ने फिर इस संदर्भ में क्या भूमिका ली है, उनका क्या प्रयास रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से दलित, पिछड़े, ओबीसी के पीछे में पूरे ताकत के साथ में खड़ी है। आज ही हमारा 1000 जगह माननीय श्री हमारे सबके नेता बावनकुळे साहब के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन चालू है। ओबीसी समाज में, ओबीसी का आपको पता होगा कि ओबीसी को भी इस आरक्षण से निकालने का पूरा प्रयास ये महाविकास आघाड़ी ने किया था। और महाविकास आघाड़ी जो सरकार है ये आरक्षण विरोधी है, इसमें से हमें बिल्कुल इस बारे में इसमें कोई दोहरी राय नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा हो, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हलबा समाज के साथ में पूरी ताकत के साथ में आगामी समय में खड़ी रहेंगी, खड़ी थी और रहेंगी। महाविकास आघाड़ी सरकार की क्या भूमिका रही है? क्या कहना है कि महाविकास आघाड़ी सरकार हलबा समाज के मुद्दों को दरकिनार कर रही है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको कह दूं कि अभी महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है ये बिना ड्राइवर की सरकार है और इसीलिए जिस गाड़ी में ड्राइवर ना हो उस सरकार से अपन कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। और उसी तरह हमारी एक ही मांग रहेंगी महाविकास आघाड़ी सरकार से कि अभी आगामी चुनाव में जिस तरह से महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, कम से कम उसमें जो 1 वार्ड या 2 वार्ड की पद्धति चालू है, अभी हलबा समाज के जहाँ लोग रहते हैं और जहाँ हलबा समाज का प्राबल्य है, जहाँ बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में रहते हैं, तो हलबा समाज का एक टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसा हो गया है कि हलबा समाज ये हलवा न होते हुए ये कोष्ठी समाज है। तो अब ये कोष्ठी समाज है तो निश्चित तौर पर हमको आरक्षण नहीं दिया जाएगा और वो प्रवर्ग को एसटी राखीव कर दिया जाएगा। तो जब अगर एसटी राखीव अगर वो हो गया तो हलबा समाज का कौन सा उम्मीदवार आने वाले महानगर पालिका में इलेक्शंस में खड़ा रहेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसीलिए मेरी एक ऐसी विनंती रहेगी कि जो मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार को सुनेंगी, लेकिन इसको लेकर के हम लोग आंदोलन और पिटीशंस की तैयारी हमारी है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में हलबा समाज के जो भी प्राबल्य एरिया है वहाँ से ये सारे सीटें ओपन की जाए और हलबा समाज को नेतृत्व करने का मौका दिया जाए। हलबा समाज के संदर्भ में आपकी आगे की रणनीति क्या होगी और मुख्य मांग क्या है आपकी? हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार को भेजना है उसमें राज्य सरकार की बहुत अहम भूमिका रहती है और
पिछले समय में जब आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी, उस समय में सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट हमारे सभी आमदारों ने भेजा था और वो केंद्र को गया था। अब सरकार बदल गई है तो सरकार को नए तरीके से वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये सरकार आरक्षण विरोधी है, ये सरकार ओबीसी विरोधी है, ये सरकार हलबा विरोधी है, तो मुझे इनसे बहुत अपेक्षा नहीं है कि ये कुछ करेंगे। लेकिन हलबा समाज उसी तरह से उग्रता से आगे आने वाले समय में आंदोलन भी करेगा और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हम लोग उसी माध्यम से करेंगे कि अगर महानगर पालिका इलेक्शंस में हलबा समाज जिस एरिया में रहता है, अगर उसको ओपन नहीं की गई वो सीटें और वहाँ से अगर आरक्षण नहीं मिला और हलबा समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी हलबा आघाड़ी के माध्यम से हम लोग खड़ा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ हलबा समाज आघाड़ी के जिला महामंत्री कमलेश भगतकर जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अगर हलबा समाज को नेतृत्व में नहीं आने दिया जाता है तो वह आंदोलन भी करेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ में आचल लोखंडे, नागपुर। तो वही हलबा समाज के मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव एडवोकेट नंदा पराती जी से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है। वह हमसे इस विषय से जुड़ी मुद्दों को सामने रखेंगी। आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका। हाँ, हलबा समाज के मुद्दों को जो है महाविकास आघाड़ी सरकार जो है दरकिनार कर रही है, तो ऐसा कहना है भाजपा हलबा आघाड़ी के जिला महामंत्री कमलेश भगतकर, इन्होंने आरोप लगाए हैं आपके ऊपर। तो मैडम मुझे ये बताइए कि हलबा समाज के मुद्दों को लेकर कांग्रेस की क्या भूमिका रही है? कांग्रेस की हमेशा हलबा समाज के फेवर की भूमिका रही हुई है और कभी हलबा समाज के लोगों को कांग्रेस के जब भी सरकार थी तभी हलबा समाज को कभी बाहर निकालने की कोशिश नहीं की गई। और महाविकास आघाड़ी तो अभी 2 साल के पहले आई है। इसके पहले तो बीजेपी थी सरकार में। तो बीजेपी जब सरकार में थी तभी बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक हलबा समाज के विरोध में गई है कि हलबा समाज बोगस है करके। और नितिन गडकरी साहब ने, देवेंद्र फडणवीस साहब ने हमें जो आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो उन्होंने कभी किए नहीं। तो अपन आज की आघाड़ी सरकार पे इसका आरोप ठोक के उनपे उनपे आरोप लगाना कि आघाड़ी सरकार कुछ नहीं कर रही है, कि आघाड़ी सरकार के कारण ये सब हुआ, तो ये सब जो आरोप है ये आरोप निरर्थक है, इसका कोई भी मतलब नहीं होता। अच्छा, तो क्या वर्तमान में महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो हलबा समाज के मुद्दों को दरकिनार कर रही है? नहीं कर रही है अभी तक। अभी हलबा समाज के मुद्दों के लिए अभी कमेटी निर्माण हुई है और उसमें हलबा समाज को एक बड़ा प्रोटेक्शन दिया गया है, जो कि बीजेपी सरकार जिसके खिलाफ थी, सब लोगों को नौकरी से बाहर करने का जिसने पूरा निर्णय ले लिया था, आज हलबा समाज को अल्पसंख्यक पद पर लाके हलबा समाज का हलबा समाज को एक बहुत बड़ा मतलब क्या बोलते हैं इसको, हलबा समाज के लिए एक बहुत बड़ी चीज किया मतलब महाविकास आघाड़ी सरकार ने, कि उन्होंने आज भी लोगों को नौकरी से निकाला नहीं है। जो बीजेपी कर रही थी उनको नौकरी से निकाल रही थी, आज आघाड़ी सरकार ने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है। जी, तो ये जो भाजपा हलबा आघाड़ी के जो जिला महामंत्री है कमलेश भगतकर, तो इन्होंने जो आरोप किया है वो आप इसको सरे से नकार रही है। तो इस संदर्भ में आपकी क्या मांगे हैं और आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? मांगे हमारा ऐसा है कि हमारा जो प्रॉब्लम है अभी वो राजकारण के वजह से इतना पेचीदा हो गया है कि जब तक उसका अमेंडमेंट नहीं होता सुप्रीम कोर्ट से और पार्लियामेंट से, तब तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और उसकी कोशिश हम कर रहे हैं कि पार्लियामेंट से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जी, और क्या कहना है आपका इसके ऊपर? उन्होंने जो आरोप लगाए उसके ऊपर आपका क्या कहना है? आप उनको क्या बताना चाहोगी? मैं यही बताना चाहूंगी कि हलवा समाज का प्रॉब्लम आघाड़ी सरकार 2 साल से आई हुई है और हलवा समाज का प्रॉब्लम अब 2 साल का नहीं है। हलवा समाज का प्रॉब्लम बहुत पुराना है और जिसको बीजेपी सरकार ने और ज्यादा पेचीदा कर दिया है और ज्यादा बिगाड़ दिया है। और जो विश्वास उनने बीजेपी सरकार पे डाला था, गडकरी साहब पे डाला था, देवेंद्र फडणवीस साहब पे डाला था, उन्होंने हमारे समाज के साथ विश्वासघात किया हुआ है। जी मैडम, महाराष्ट्र टीवी 24 की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमारे जो प्रश्न थे उसका जवाब दिया।